तो क्या आप भी अपने एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे बेहतरीन तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप नोट्स बनाएंगे ना तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको 7 ऐसे असरदार तरीके। तो चाहे हम स्कूल एग्ज़ाम्स की बात करें या कॉलेज एग्ज़ाम्स की, तो कोई भी कंपटीशन होता है ना, तो हर जगह जो बेहतरीन नतीजे पाने के लिए अच्छे स्टडी नोट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो लगभग हर स्टूडेंट जो अपनी एकेडमी या स्कूल होता है उसकी शुरुआत से ही जो बुक्स है वो पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पर एक एक शब्द को दोहराना चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हम करने भी बैठेंगे ना तो पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, और उस टाइम पे ये स्टडी नोट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। तो स्टडी नोट्स कुछ इस तरह से होने चाहिए कि उसमें आपको हर एक इम्पोर्टेंट जानकारी बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल ही आसान भाषा में लिखी हुई होनी चाहिए, जिससे आप एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही अच्छे से स्टडी कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और ऐसे तरीके बताने वाली हूँ कि जिससे आप नोट्स बनाएंगे तो आप एग्ज़ाम में टॉप कर सकती हैं। नंबर 1 टिप, शॉर्ट स्टडी नोट्स। एग्ज़ाम प्रिपरेशन या रिवीजन के लिए बनाए गए नोट्स हमेशा शॉर्ट और टू द पॉइंट ही होने चाहिए, और इन नोट्स की हेल्प से आप एग्ज़ाम्स के दिनों में कम समय में ही किसी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आसानी से कवर कर सकते हैं। और नोट्स कुछ इस तरीके से होने चाहिए जिनमें आपको पूरे साल की गई पढ़ाई का निचोड़ मिल सके। इसके लिए आपको साल की शुरुआत से ही नोट्स बनाने होंगे, यानी कि आपको जैसे एक टीचर चैप्टर पढ़ाता है आपको वैसे वैसे ही उसके नोट्स बना लेने चाहिए। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी नोट्स बना सकती हैं। और जो आपके टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाते हैं ना, आपको उनको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होता है। और आपने देखा होगा कि आपके टीचर्स आपको कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशंस बताते हैं जो आपकी बुक में भी नहीं दी हुई होती, तो वो तो आपको क्या है अपने नोट्स में पक्का ही लिख लेनी है। इसीलिए क्लास में पढ़ाए गए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर नोट करना, और ध्यान रहे कि आप अपने नोट्स में सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही लिखें। अगर आप ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स बनाएंगे तो वो पढ़ने में भी बोरिंग होंगे और आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, जिससे आपका पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा। टिप नंबर 2, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट एवरी टॉपिक इन सीक्वेंटल मैनर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आ सकते हैं। आपने देखा होगा आपके टीचर्स आपको बहुत बार बोलते हैं कि ये जो लाइन है इसे अंडरलाइन कर या कहीं पर नोट कर लो, तो वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है कि किस तरह की क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकती हैं। तो इस तरह से जो आपको नोट्स है वो भी सीक्वेंस में बनाने हैं। ऐसा ना हो कि जो आपकी बुक में टॉपिक है वो बिल्कुल लास्ट टॉपिक हो और वो आपके नोट्स में आपका पहला टॉपिक हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बुक में जैसे टॉपिक्स दे रखे हैं ना उसी तरह से आपको क्या है एक सीक्वेंस में नोट्स बनाने हैं। तो आपको सीक्वेंस वाइज नोट बनाने हैं ताकि उसे याद करने में और बाद में रिवाइज करने में आपको आसानी हो। टिप नंबर 3, नोट डाउन एवरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन इन द बुक। तो बेशक आपने सारा साल कितनी भी तैयारी क्यों ना की हो, लेकिन इतने सारे सिलेबस में से बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे जो शायद साल के आखिरी में एग्ज़ाम्स आने तक हमारे दिमाग से निकल जाएं, और फिर एग्ज़ाम्स के दौरान आपके पास शायद इतना भी समय नहीं होगा कि आप दोबारा से बुक खोल के उस सारे टॉपिक को पढ़ना शुरू करें। इसलिए जब आप क्लास में या घर पर कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट लाइन या टॉपिक सामने आए तो उसे तुरंत नोट कर लें, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। टिप नंबर 4, यूज चार्ट्स, इलस्ट्रेशन और टेबल्स एंड राइट एज लिटिल टेक्स्ट एज पॉसिबल। तो ये जो पॉइंट है ना वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता है। अब मान लो आप अगर साइंस के नोट्स बना रहे हो तो उसमें ये काम आएगा, लेकिन अगर आप वहीं पे एसएसटी के नोट्स बना रहे हो तो कहाँ पर आप ड्राइंग कर पाओगे, उसमें नहीं कर पाओगे ना। आप साइंस में क्या है डायग्राम्स वगैरह बना सकती हैं। तो जिन टॉपिक्स को याद करने में मुश्किल होती हो या आपको बोरिंग लगने लगते हो तो उनको आप चार्ट या पिक्चर्स के रूप में नोट कर सकती हैं। और लगातार टेक्स्ट पढ़ना काफ़ी बोरिंग हो जाता है, इसीलिए अपने नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें आप जो चार्ट हैं, टेबल्स वगैरह ऐड कर सकती हैं। तो आप मान लो साइंस पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप लोग क्या है डायग्राम्स वगैरह बना सकती हैं।
टिप नंबर 5, यूज सिंपल लैंग्वेज इन नोट्स। याद रखें, जो आप नोट्स बना रहे हैं वो इस तरीके से होने चाहिए जैसे ही आप अपनी नज़र उन पे डालो तो सब कुछ आपके दिमाग में बैठता चला जाए। और ये तभी हो सकता है जब आपके स्टडी नोट्स इजी टू अंडरस्टैंड होंगी, यानी कि उसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही आसान होगी। किसी भी मुश्किल से मुश्किल वर्ड या सेंटेंस को अगर आप थोड़ा सा सोचकर उसको इजी लैंग्वेज में अपने शब्दों में लिख सकते हैं तो उसे याद करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। टिप नंबर 6, ऑलवेज स्टोर नोट्स इन अ नोटबुक। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो लूज़ पेपर्स में नोट्स बनाते हैं, जिनको इकट्ठा करके रखना और संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक नोटबुक या डायरी में ही नोट्स बनाएं जिसको संभालने में आपको कोई मुश्किल ना हो। और ध्यान रहे कि हर एक सब्जेक्ट के नोट्स को एक अलग नोटबुक में ही लिखें, यानी कि अगर वो आप एक नोटबुक में हिंदी के नोट्स बना रहे हैं तो उसमें हिंदी के ही नोट्स हो और किसी सब्जेक्ट के नोट्स ना हो। और नोटबुक को आप आसानी से अपने साथ कहीं पे भी लेके जा सकती हैं। और आपको इलेक्ट्रॉनिक नोटपैड से तो दूर ही रहना है, क्योंकि जो नोट्स आप पेन और पेपर की मदद से बनाएंगे उनको याद करने में तो आसानी होगी ही, साथ ही में नोट्स आपके पास परमानेंट स्टोर रहेंगी। टिप नंबर 7, गिव नोट्स अ बिट ऑफ चार्म टू मेक देम इंटरेस्टिंग। यानी कि नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनको थोड़ा सा आकर्षित रूप दें। जिस तरह से खाना खाने से पहले अगर देखने में अच्छा हो तो उसे खाने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ठीक उसी प्रकार अगर हमारे द्वारा बनाए गए स्टडी नोट्स देखने में इंटरेस्टिंग होंगे तो उन्हें पढ़ने में भी उतना ही मज़ा आएगा। दरअसल अच्छी दिखने वाली चीज़ हमेशा ही हमें आकर्षित करती है, तो क्यों ना यही ट्रिक स्टडी पे भी आजमाया जाए और नोट्स को सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें। हेडिंग और सब हेडिंग को ब्लैक पेन से डार्क कर दें ताकि आप उनको पहली ही नज़र में पढ़ पाएं। एक टॉपिक खत्म होने के बाद 2 लाइनों का गैप छोड़ें और फिर दूसरा टॉपिक शुरू कर दें। तो ये जो मैंने आपको 7 टिप्स बताई है ना, तो ये आपके नोट्स बनाने में आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स कैसे बनाते हैं वो बताऊं तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना कि मुझे बताओ कि एसएसटी के नोट्स कैसे बनाने हैं, साइंस के नोट्स कैसे बनाने हैं, या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स कैसे बनाने हैं। तो अगर आप 12th ह्यूमैनिटीज़ में हो ना तो इस चैनल को चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रखा है, तो उन्हें एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और स्टडीज़ से रिलेटेड ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।